गोरखपुर में लग्जरी कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। कृषि निदेशक परिवार समेत कार में सवार थे और ड्राइवर की समझदारी ने सबको सुरक्षित रख लिया। दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। आग से जलकर कार पूरी तरीके से खाक हो गई है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, तरंग क्रॉसिंग के पास का ये पूरा मामला है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा परिवार इस कार में मौजूद था, लेकिन ड्राइवर के सूझबूझ की वजह से सबको सुरक्षित बाहर निकाला जा सका है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। और किस प्रकार से देखते ही देखते चलती कार आग का गोला बन गई, वो आप एक्सक्लूसिव तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लखीमपुर खीरी में एक शख्स की 4 दिन पहले नमाज पढ़ने वाले वक्त हत्या कर दी गई और साथ ही तड़के सुबह हुई हत्या की वारदात से पूरा शहर सन्न हो गया था। वहीं पुलिस के लिए यह केस एक चुनौती बन गया था, लेकिन अब पुलिस ने जो खुलासा किया है वो सन्न कर देने वाला है। देखिए। जाबिर की नमाज पढ़ने जाते वक्त कत्ल की सनसनीखेज कहानी का जब खुलासा हुआ तो हर कोई सन्न था कि कातिल कौन होगा, कत्ल क्यों किया गया। इतनी सुबह कातिलों को खबर कैसे मिली कि जाबिर कब कहां से गुजरेगा, लेकिन पुलिस की जांच से हर सच सामने आ गया। लखीमपुर खीरी में नमाज पढ़ने जाते समय एक युवक की तलवार से काटकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में युवक के साले को जब गिरफ्तार किया, पूछताछ के दौरान उसने कबूल किया कि उसकी पत्नी के साथ उसके बहनोई के अवैध संबंध थे। जिससे नाराज होने के बाद उस युवक ने नमाज पढ़ने जाते अपने जीजा की तलवार से काट के हत्या कर दी। तारीख 1 अप्रैल, वक्त सुबह 5 बजे, जगह लखीमपुर शहर। सुबह की अजान का वक्त था। जाबिर हर दिन की तरह अपने घर से नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के लिए निकला था। जाबिर को चलते हुए अभी कुछ वक्त ही हुआ था कि अचानक एक साई ने उसका रास्ता रोक दिया और ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए। जाबिर जब तक कुछ समझ पाता, हमलावर ने एक के बाद एक तमाम हमले किए और जाबिर को 4 टुकड़ों में काट दिया। नमाज के वक्त हमला कर हत्या की खबर जैसे ही लोगों में फैली, हर कोई सन्न था। सवाल ये था कि इतनी क्रूरता से हत्या को किसने अंजाम दिया, किसने और क्यों जाबिर को मौत के घाट उतारा। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो सबसे पहला हिंट ये मिला कि कातिल को जाबिर के रूटीन और सुबह आने जाने के बारे में खबर मिली थी। लिहाजा एक बात साफ हो गई कि कातिल कोई करीबी ही था, लेकिन कौन, इसका जवाब मिलना अभी बाकी था। घर वालों ने जाबिर की हत्या में 2 लोगों पर शक जाहिर किया। जिन लोगों पर शक था उसमें जाबिर का साला रौनक अली भी शामिल था। पुलिस ने जब आरोपी से सख्ती से पूछताछ की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। इंजेक्शन के बाद कुछ चीजें सामने आ गई थी। उस एंगल पे हमने इन्वेस्टिगेशन को जारी रखा और जो एफआईआर में नामजद 2 व्यक्ति थे, उनमें से एक व्यक्ति का इसमें नाम आया है और सुबह से भी हम मान के चल रहे थे जो रौनक अली है, जो रिश्ते में इनका बहनोई है मृतक का, उसने इसकी हत्या की थी। हत्या में जो धारदार हथियार बाकी का प्रयोग किया गया था वो भी बरामद कर लिया गया है। जांच में पता चला कि जाबिर की हत्या के पीछे अवैध संबंधों का होना है। कातिल ने पुलिस की गिरफ्त में न सिर्फ हत्या की बात को कबूला, बल्कि कत्ल की वजह भी बताई। दरअसल जाबिर के अपने साले की पत्नी से अवैध संबंध थे। दोनों करीब 6 सालों से नाजायज रिश्ते में। साले रौनक को जब अवैध संबंधों का पता चला तो उसने जीजा की हत्या कर दी और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। रौनक अली की जो पत्नी थी, 3 या 4 साल पहले मृतक के साथ संबंध होना बताया गया था और कुछ ऐसे तथ्य थे जिसकी जानकारी रौनक अली को कुछ हफ्ते पहले हुई थी। तब से ही वो अपने विरोध कहें या फिर इसको कह सकते हैं कि आत्म गलाने में या फिर उससे बदला लेने की भावना से ग्रसित था और लगातार अपनी प्लानिंग कर रहा था कि किस तरह इसको हत्या करें। इस सनसनीखेज कत्ल कांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी साले को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि पूरे मामले की जांच अभी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
अब आपको इस खबर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आपके बच्चे मोबाइल के आदी हैं तो सावधान होना जरूरी है। एक रिसर्च में डराने वाले खुलासे सामने आए हैं। रिसर्च में सामने आया है कि 2 से 5 साल के बच्चे वर्चुअलाइज्ड ऑटिज्म का शिकार हो रहे हैं, यानी कि मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल से बच्चों में बोलने की क्षमता खत्म हो सकती है। क्या है यह पूरा मामला, देखिए। अगर आपके बच्चे हर वक्त मोबाइल में लगे रहते हैं, अगर आपके बच्चों को मोबाइल की बुरी लत लग चुकी है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि मोबाइल की ज्यादा लत बच्चों को वर्चुअलाइज्ड ऑटिज्म का शिकार बना रही है। 2 से 5 साल तक के 350 बच्चों पर हुए अध्ययन में ये बात सामने आई है। एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मनोवैज्ञानिक विकार है, जिसमें बेसिकली 2 से 5 साल के बच्चों में सबसे ज़्यादा होता है। वर्चुअल ऑटिज्म बेसिकली ये है कि 2 साल के बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं उनको मोबाइल थमा दिया जाता है। अभिभावकों का इसमें सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि जैसे ही बच्चा पैदा हो रहा है उनके हाथ में जब मोबाइल दे दिया जाता है तो वो जो बेसिक डेवलपमेंट या डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स है उसमें उनका डिले हो जाता है, और बच्चा जो है उनका सिर्फ आँख और ब्रेन ही काम कर रहा है, मुंह नहीं काम कर रहा है। तो जो बोलने की जो एज है एक पर्टिकुलर, वो रुक जाती है। शोध के दौरान लगभग 210 से अधिक ऐसे बच्चे मिले जो कुछ भी साफ नहीं बोल पा रहे थे। 100 से अधिक बच्चों में डिले स्पीच, आवाज देर से निकलने की समस्या थी। इनका दिमाग तो चल रहा था, लेकिन वो बात जुबान पर आने में उन्हें टाइम लग रहा था। और 30 ऐसे बच्चे भी मिले जो कहने पर कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। यानी बच्चे मोबाइल के इतने आदी हो चुके हैं कि उसके अलावा उन्हें कुछ और समझ में ही नहीं आ रहा। सोशलाइज करिए, बच्चों को बचपन दीजिए। बचपन देने का अर्थ ये है कि अगर कभी नहीं खा रहा है तो उससे बात करके पहले खिलाया जाता था, उसको घुमा के खिलाया जाता था, दोस्तों के बीच में रखो, खेल खेल में बच्चे खा लेते थे। इस तरह का प्रयास करिए। माता पिता जो दोनों वर्किंग है उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो अपने लिए समय निकालें, अपने बच्चे के लिए समय निकालें। प्रायोरिटी, अपनी प्राथमिकता तो तय करनी पड़ेगी कि क्या है। वर्चुअल ऑटिज्म के कारण बच्चों का मानसिक विकास रुक जाता है। ऑटिस्टिक बच्चे लोगों से मिलने जुलने से कतराते हैं, जिस कारण उनकी सोशल स्किल विकसित नहीं हो पाती। इससे बचाव का एकमात्र रास्ता बच्चों के साथ समय बिताना है। मोबाइल की लत छुड़ाने के लिए बच्चों को दूसरे कार्य में व्यस्त रखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।